Dear students, today our topic is from Unit 3, that is digital documentation, and the topic of discussion is Introduction to Digital Documentation. इस टॉपिक में हम आज क्या-क्या पढ़ेंगे? Background, how do we store information? Second, definitions, and the third topic is advantages of digital document. What is a document? A document is a paper with written contents. Documentation. The process of preparing a document is called documentation. डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट वो चीज है, वो पेपर है जिस पे हम अपना रिटन कंटेंट रखते हैं, जिस पे हम कुछ लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक लेटर, फॉर एग्जाम्पल अपनी नोटबुक, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज पेपर, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक. दीज आर डॉक्यूमेंट्स. क्यों? क्योंकि इन पे लिखा हुआ होता है. Now, what is documentation? The process of preparing a document is called documentation. डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में जो प्रोसेस लगता है उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन. लाइक कॉपी बनाने का जो प्रोसेस है, न्यूज़पेपर लिखने का जो प्रोसेस है, मैगजीन्स बनाने का जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर लगता है, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन. हाउ डू वी स्टोर इंफॉर्मेशन? We store information on loose papers, loose paper documents in folders or binders, magazines, journals, newsletters. ठीक है. इंफॉर्मेशन जो है हम सिंपल पेपर्स पे भी लिख सकते हैं, हम फोल्डर्स में भी वो पेपर्स रख सकते हैं, हम बाइंडर्स में भी वो पेपर्स रख सकते हैं. मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. हम अपनी इंफॉर्मेशन बुक्स में भी स्टोर कर सकते हैं. हम अपनी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, एचटीएमएल, आरटीएफ डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा. तो इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से आप स्टोर कर सकते हो. हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो आप हार्ड कॉपीज बनाते हो लाइक कॉपीज, मैगजीन्स, बुक्स, ठीक है, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, या आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो, अपने कंप्यूटर में रख सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट में, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट. ये सब ऑप्शंस हमारे पास है हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन. व्हाट इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट? A digital document is any electronic media content other than computer programs or system files that are intended to be used in either an electronic form or as printed form. डिजिटल डॉक्यूमेंट वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंटेंट है जो हम या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या अपने मोबाइल सिस्टम्स पे या अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, या प्रिंटेड आउटपुट निकाल सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर के जो इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं या सिस्टम फाइल्स होती है, वो डिजिटल डॉक्यूमेंट ट्रीट नहीं की जा सकती है. डिजिटल डॉक्यूमेंट की एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को एक ईमेल भेजते हो, ईमेल में एक अटैचमेंट लेटर भेजते हो, दैट इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट. आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, दैट इज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट. ठीक है. आप किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालते हो, ठीक है, वो भी एक प्रिंटेड आउटपुट रिगार्ड किया जाता है एज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट. नाउ एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. हम क्यों डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जबकि हमारे पास अवेलेबल है बुक्स, हमारे पास अवेलेबल है कॉपीज, हमारे पास अवेलेबल पेपर है जिसपे हम लिख सकते हैं. तो क्यों डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन? फर्स्ट थिंग, इट रिड्यूसेस आवर यूज ऑफ पेपर, टोनर एंड एनर्जी, इंप्रूविंग स्टाफ वर्कफ्लो. पहली बात, हमारा जब हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो देयर इज नो यूज ऑफ पेपर, उसमें पेपर का कोई यूज नहीं है, और उससे हमारे स्टाफ का वर्क फ्लो है जो वो इम्प्रूव होता है. कैसे? पेपर को लिखने के लिए, पेपर को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें एनर्जी और स्टाफ की ज़रूरत होती है. जब पेपर यूज़ नहीं होगा तो ये चीज़ें ऑलरेडी कम हो जाएंगी. थर्ड थिंग इज एनहांसिंग डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी. हम अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. हमारे पास लॉक सिस्टम्स है, हमारे पास नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट सिस्टम है, हमारे पास एनक्रिप्शन सिस्टम है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं ताकि ना ये चोरी हो जाए, हमारी परमिशन के बगैर शेयर ना हो जाए, हमारी परमिशन के बगैर कोई पढ़ ना पाए इसको. वो सब ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि एक फिजिकल पेपर के
ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है. This was about digital documentation. Thank you for your patient listening. Stay home, stay safe.